हेलो स्टूडेंट, दिस इज जीतपाल सिंह। तो बेटा हुण तक आपां की कीता सी, हुण तक आपां कीता गा कंसनट्रेशन कड्ढण दा तरीका, मास परसेंटेज जां फिर सल्यूट परसेंटेज, इन्हां सल्यूशन कड्ढण दा तरीका। ठीक है, तो हुण आपां की करना, कल वाले टॉपिक नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने ने। एक एक जां दो लाइनस दे न्यूमेरिकल ने, कोई बाली चीज़ नहीं हैगी। जिवें तुसीं परसेंटेज कढ़दे हो उवें बस ये कढ़ना गा। बस उहदे विच परसेंटेज की ऑबटेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स हुंदे ने, इहदे विच अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूशन हुंदा गा। इन्ना क फर्क हुंदा। इक्को ही फार्मूला बार बार लगी जाना बेटा। फार्मूला मैं साइड ते लिख दिना, परसेंटेज की आऊगी अमाउंट ऑफ सल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सल्यूशन इन 200। बस यही फार्मूला बार बार लगी जाना गा। ठीक है, चलो ਆਪਾਂ न्यूमेरिकल ਦਾ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितना समझ आ रहा किमें आ रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा न्यूमेरिकल दी, 15 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट आर डिजोल्वड इन वाटर। 50 ग्राम, 15 ग्राम अमाउंट ऑफ salt, obviously it will be solute। 15 gram is dissolved in water, the solution was found to weight 115 gram। the solution was, ठीक है, वो दस रहा भी solution का weight कितना, amount of solution ही दस रहा वो सीधा अपन, मतलब सॉल्यूशन साल्ट प्लस वाटर दस रहा सीधा ही वो अपन। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर दस रहा हो 115 ग्राम। ठीक है जी, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कॉमन साल्ट इन द सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट, ये भी मास ही है ना, ये भी मास आ। सो सॉल्यूशन दे विच ओहदा मास बाय मास परसेंट कढना की आ, सेम फार्मूला लग जूगा, मास बाय मास परसेंटेज। बस मास परसेंटेज का फार्मूला की है, मास परसेंटेज अमाउंट ऑफ सल्यूट 15 ग्राम बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 115 ग्राम इन 200। इनू सॉल्व करके देखो कितना आऊगा। इनू सॉल्व करके बेटा थोड़े को आऊगा 13.04%। नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी, सीधी गल आ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पता सी, अमाउंट ऑफ सल्यूट पता सीगा, कढ़ता आपां। उन्हें आपां नूं पुछिया ही मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पुछिया सी, तां करके आपां डिनोमीनेटर दे विच सॉल्यूशन ही लियागा। ठीक है, डिनोमीनेटर दे विच सॉल्यूशन लियागा बेटा। डिवाइड का मतलब ही ऐ हुंदा ना, किन्ने विचों किन्ने नंबर, जिवें आपां सॉरी चलो हो गया ये, किन्ने विचों, जे मैं तुहानूं कहां कोई स्टूडेंट है मोहन, मोहन दे 6 मार्क्स ऑबटेन्ड मार्क्स आर 6, टोटल मार्क्स टेस्ट दे टोटल मार्क्स सीगे 10। परसेंटेज मार्क परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज कितनी आऊगी, ऑबटेन्ड बाय टोटल इनटू 100, ये चीज़ आऊगी ना। उमें बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सल्यूट परसेंटेज इन अ सॉल्यूशन पुछया, तो सल्यूट किन्ना गा वो उपर रहूगा, जिमें किन्ने ऑबटेन्ड सी उपर रहिंदे सीगे, बाय टोटल की सी सारा सॉल्यूशन। टोटल हमेशा नीचे आउंदा हुंदा परसेंटेज, तो नीचे की आऊ टोटल, टोटल मतलब सॉल्यूशन इन 200। सेम फार्मूला कित्थों ड्राइव होया है, ये आ चीज़ तो ही ड्राइव होयागा, ऑबटेन्ड अपॉन टोटल इन 200। थोड़े पेपर च की लिखा जाता हुंदा, थोड़े पेपर लिखा जाऊ ਇਹਦਾ की बनूगा, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ पेपर च किवें लिखांगे, टैसट के उत्ते जे मैं नंबर देने ने जां टीचर ने नंबर देने ने, वो दूगा 6/10 ऐ कर दूगा। कदे टीचर तो पूछया भी 6/10 क्यों लिखिया मैडम, तुसी 6/10 क्यों नहीं लिखिया, आ क्यों नहीं लिखिया जी, तुसी बाय 10 क्यों लिखियागा, कदे ये चीज़ पूछी आ थोड़े दिमाग चाहिए भी 6/10 लिखिया, 6 + 10 क्यों नहीं लिखिया, या 6 - 10 क्यों नहीं लिखिया।
ਜਾਂ 10/6 क्यों नहीं लिखिया? ये दिमाग च आई कदे आ चीज़ थोड़ी जेडे मैं क्वेश्चन तो ये पूछ रहा थोड़े दिमाग च कदे आए ने? जे आए ने तो थोनू उन्हां दा आंसर पता तो थोनू ये फार्मूला बनाने च कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। जे क्वेश्चन ही नहीं थोड़े दिमाग च आए तो थोनू इन्हां दा आंसर भी नहीं पता, फिर थोड़े लिए क्रैमिंग है। मैं दस दिना की है रीजन है इहदा। बेटा डिवीजन का फिजिकल मतलब हुंदा किन्ने विचों किन्ने। डिवीजन का फिजिकल मतलब हुंदा अपने कोल, मान लो आपां कह दईए मेरे कोल 10 रोटियां सीगियां, मैं 2 बंदियां च वंडणियां ने, एक बंदे नूं किन्नी रोटियां आईयां? 5 रोटियां आईयां ना। तो मैं की कीता, मैं 10 रोटियां वंड दित्तियां 2 आदमियां च, तो मैं 10/2 लाऊं। इत्थे आ 10/6 का मतलब पता की है? ਇਹਦਾ मतलब है 10 वंडे गए 6 ते। इत्थे दा मतलब की है 6 वंडिया गया 10 ते। ठीक है, मतलब थोनू किन्ने नंबर वंडे गए? 6। किन्ने चों वंडे गए? 10 चों। वंड वंड का मतलब होंदा डिवाइड। आम भाषा च पंजाबी भाषा दे विच की लिखिया होंदा? जिथे इंग्लिश च लिखिया होंदा ना डिवाइड, इंग्लिश च लिखिया होगा डिवाइड, इंग्लिश च लिखा होगा डिवाइड। डिवाइड का पंजाबी च मतलब की हुंदा? वंड करो जां भाग करो, भाग, पार्ट्स, पार्ट्स, मेक पार्ट्स। इहदा एक्चुअल मतलब डिवीजन है, पार्ट्स कर देने। हुण मैं की कीता, मेरे को 6 पार्ट्स ने टेस्ट चों 10 दे विचों, 10 दे विचों 6 पार्ट्स मेरे कोल ने, मतलब मेरे नंबर किन्ने ने? 6 ने। उवें बेटा सल्यूट किन्ना सी अपने न्यूमेरिकल दे विच? किन्ने पार्ट सल्यूट दे सीगे? 15 पार्ट्स, 15 ग्राम वाज ऑफ सल्यूट। एंड टोटल सल्यूशन किन्ना सीगा? टोटल सल्यूशन सी तुहाडे कोल न्यूमेरिकल दे विच 115 कहंदा 115 विचों 15 पार्ट्स सल्यूट आ सल्यूशन दे विचों। गल समझ आ गई? सेम चीज़ है, सेम चीज़ तुसी नर्सरी क्लास तो देखते आ रहे हो, पर तुहाडे दिमाग च कदे ये चीज़ ने क्वेश्चन नहीं राइज किया होना। ठीक है, हुण राइज भी करता, मैं तुहानूं उहदा सल्यूशन भी देता। डिवाइड का मतलब हुंदा भाग करना। कित्थे डिवाइड करनी हुंदी है? जिथे तुसी चीज़ां नूं भाग करना उत्थे डिवाइड कर दिओ। फिर मल्टीप्लाई का मतलब की हुंदा? की हुंदा मल्टीप्लाई का मतलब? किन्ने टाइम तो मल्टीप्लाई करते आ रहे हो तुसी? मल्टीप्लाई का फिजिकल सिग्नीफिकेंस पता तुहानूं की है? देखो जे पता, जे नहीं पता जिद्दने मल्टीप्लाई तुहानूं करनी सिखाई मैं किसी चीज़ नाल भी इत्थे आपां मल्टीप्लाई क्यों करांगे, उदों तुहानूं पता लग जूगा। ठीक है, फिजिक्स तो मैं तुहानूं दस ही दिता, उही साइंस च हुंदा। जदों कोई चीज़ डायरैक्टली लिंकड हो एक दूजे नाल ते एक चीज़ वधे तो दूजी भी वधे तो उत्थे मल्टीप्लाई लाई दी हुंदी आ। ठीक है, ये भी चीज़ एक मतलब मल्टीप्लीकेशन का। चलो ये तो मैथेमैटिकल टूल्स आ गए अपने। हुण आ फॉर्मूला समझ गए होवोगे। नैक्सट आपां आउणे, नैक्सट न्यूमेरिकल है बेटा, अ सल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया कितना? 5 ग्राम। सल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिहदे विचों 5 ग्राम यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना बेटा? 95 ग्राम। ये की है? ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है ना। वट इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सल्यूशन? देखो हुण दोबारे वो चीज़ कह रहा, वट इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सल्यूशन। इहदा मतलब आपां नूं सल्यूशन भी पता करना पऊ कितना? सल्यूशन, अमाउंट ऑफ सल्यूशन मतलब वाटर प्लस यूरिया, यूरिया प्लस वाटर, 5 प्लस 95 ग्राम, ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। तो हुण आपां नूं फाइंड आउट की करन नूं कह रहा? मास बाय मास, देखो ऑफ सल्यूट इन सल्यूशन। बस इत्थों ही पता लग गया भी नीचे ऊपर की लगना, ऊपर सल्यूट लगना, नीचे लगना सल्यूशन। तो सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट इज 5, अमाउंट ऑफ सल्यूशन इज 100 into 100 which is come to be 5%।
ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ 5% यूरिया ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ठीक है, समझ आ गई बेटा ये गल। नैक्सट न्यूमेरिकल ते आ जाओ। अगे देखो ये थोड़ा जिहा पुट्ठे तरह का न्यूमेरिकल आ, फॉर्मूला उही लगी जाना, फॉर्मूला नहीं चेंज होना, फॉर्मूला उही आ परसेंटेज इक्वल टू सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन 200। ठीक है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है बेटा, ध्यान नाल सुनियो। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, हुण आपां इत्थे ग्लूकोज का मास कड्ढना, ग्लूकोज की है इत्थे, ग्लूकोज इज सॉल्वेंट, सल्यूट होगा ऑब्वियसली। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर, दोने कड्ढने ने, टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ध्यान नाल सुनो, लिखो ये चीज़, फिर 2 बार पढ़ियो, देखो लिखो। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर, ग्लूकोज का मास भी पता करना, वाटर का मास भी पता करना। कदों पता करना? टू मेक 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ 20% ऑफ सोल्यूशन। गिवन की है, गिवन अपने कोल हैगा एक तो अपने कोल सोल्यूशन की अमाउंट गिवन आ 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम। एक आपां नूं गिवन आ भी परसेंटेज ऑफ सल्यूट, मतलब परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज इक्वल टू 25%। आपां फाइंड की करना? अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये भी फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ये दोनों चीज़ां आपां की करनियां ने, फाइंड आउट करनियां ने। चलो फिर देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कुछ गिवन है, परसेंटेज गिवन है, ला लो इत्थे 25%। सल्यूट गिवन है, गिवन नहीं हैगा, सल्यूट लिख दो इत्थे। सल्यूशन नहीं, इत्थे सल्यूशन है ना, इत्थे की है सल्यूशन, क्योंकि इन सल्यूशन कह रहा हो। सॉल्वेंट वाला तो जे कल्ले सॉल्वेंट की गल करिए, इत्थे सल्यूशन है, सल्यूशन सल्यूशन कितना 250 ग्राम बाय 250 इंटू 100। इत्थे आ गया पुत्त 2 5। ठीक है, इत्थे 25% है, मतलब 25 है इधरले पासे। इत्थे अपने कोल आ गया पुत्तर जी कितना, ये आ गया अपने कोल सल्यूट अपॉन 250 इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो चलो आप इनू एवें नहीं करते है, ऐ थोड़ा उलझ जू, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 250 इज इक्वल टू सल्यूट इंटू 100। ये आ गया 625 0 इज इक्वल टू सल्यूट इंटू 100। सॉल्यूट आ गया बेटा अपने को 6250 बाय 100, 0 ना 0 कैंसल, 62.5 ग्राम। ये सल्यूट आ गया, सल्यूट आ गया अपने को। सॉल्वेंट कितना होगा फिर? सॉल्वेंट होगा सल्यूशन की हुंदा अपने को सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सल्यूशन कितना 250 ग्राम, सल्यूट किया 62.5 ग्राम। सॉल्वेंट आपां नूं पता नहीं, सॉल्वेंट माइनस करके आ जू इथों, तो इत्थों आ गया 250 माइनस 62.5 ग्राम इज इक्वल टू सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, इनू कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, किन्ने ग्राम आ गया है 250 तो माइनस करके 187.5 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, वो की आ गया सॉल्वेंट। फॉर्मूला देखो आही लगी जाना, 2 फार्मूले मेन ने, केड़ा एक तो यही फॉर्मूला, दूजा की है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बस आ 2 फार्मूले ने, यही कितने ने आपां मैथमेटिकली लिख ले बस आपां यही फॉर्मूले। ठीक है,
चलो नैक्सट न्यूमेरिकल देखो। नैक्सट न्यूमेरिकल दे विच ओह कहंदा है 15 ml of ethyl alcohol, 15 ml of ethyl alcohol is mixed in 60 ml of gasoline। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਕਿਹੜੀ ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਸੋਲਿਊਟ ਆ। 15 ml of ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ 15 ml ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਉਹ 60 ml ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 15 + 60 comes to be 75 ml। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ml ml ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਬਾਈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੇਰ ਸੇਮ ਲੱਗਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਵੋਲਿਊਮ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ बस into 100। वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम ml, ml इज द वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 1 ml ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਪਊਗੀ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? 15 ਬਾਏ 75 into 100। 15 एकम 15, 15 5 75, 5 एकम 5 20 5 100, 20% आंसर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इट इज 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जे वो इत्थे ग्राम कह दिंदा फिर वो मास बाय मास कह दिंदा। जो वो कहंदा ना ग्राम ग्राम, फिर इत्थे भी ग्राम आ जांदा, फिर वो इत्थे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की जगह की कहंदा मास बाय मास कह दिंदा। की कह दिंदा? मास बाय मास कह दिंदा। फिर भी चीज़ तो उही रहनी सी। फिर इत्थे की आंदा मास आ जांदा जां फिर अमाउंट आ जांदा, है ना, क्योंकि अमाउंट इज मास, मास आ जांदा, फिर भी कोई चक्कर नहीं पैना सी। ठीक है, तो इन्हां चीज़ां 'च नहीं कन्फ्यूज होना। फॉर्मूला सीधा सीधा सल्यूट का तुहानूं पता लग जाना जिहड़ा घट अमाउंट 'च होऊगा, सॉल्वेंट का तुहानूं पता लग जाना जिहड़ा ज़्यादा अमाउंट 'च होऊगा, सल्यूशन का तुहानूं दोनों का एडिशन करके पता लग जाना। बस सीधा फार्मूला ला देना। उस तो बाद तुसीं बेटा नैक्सट देखो, कहंदा what volume of alcohol and what volume of water must be mixed together to prepare 250 ml of 60% volume by volume solution of alcohol in water। ठीक है, की कह रहा हो? कहंदा लिखो न्यूमेरिकल लिखो, what volume of alcohol, कहंदा alcohol कितनी चाहिदी आ, and what volume of water, water कितना चाहिदा to prepare, की prepare करने वास्ते, to prepare 250 ml of 250 ml, मतलब सोल्यूशन टोटल 250 ml आ ना। आपां नूं की पता? एल्कोहल पता। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इत्थे की आ बेटा? ऑब्वियसली एल्कोहल नहीं पता। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये की आ बेटा? वाटर, ये भी नहीं पता। ठीक है, टुगेदर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पता है 250 ml। ठीक है, टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml of 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, ऑफ एल्कोहल इन वाटर। परसेंटेज पता अपन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन वाटर
60%। अमाउंट आ दोने कढ़ने ने, सीधा ला दो। परसेंटेज कितनी आ 60। सल्यूट पता नहीं बेटा, सल्यूशन पता मैनू 250 × 100। सल्यूट कला निकल आऊगा। सल्यूट की आ जाऊगा 60 × 250/100। की आ गया बेटा 60 × 25 150 ml। ये अपने को सल्यूट आ गया, ठीक है। तो वाटर कितना रह गया 250 - 150 100 ml रह गया। हुण तुसीं कहोगे सर ये तो घट गया पानी, तो थोनू किवें पता लग्या भी ये सॉल्वेंट है पानी तो ये सल्यूट आ, क्योंकि ये तो घट गया, ये तो 100 ml रह गया, अल्कोहल ज़्यादा आ। मैनू तो पता लग गया क्योंकि उन्हें स्टेटमेंट च मैनू कहता, उन्हें कहा 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर। इहदा मतलब एल्कोहल मतलब लिक्विड इन लिक्विड, ये एल्कोहल इत्थे की है सोल्यूट है, वाटर की है सॉल्वेंट है। चाहे पुट्ठा कर लो तो भी परसेंटेज तो सेम ही रहूगी, पर उन्हें एल्कोहल की कही है तां करके आप एल्कोहल इत्थे सल्यूट लिया तो वाटर आप 100 ml लिया, ठीक है। वो सोल्यूशन का कढ़ियागा, ठीक है। तुसीं इन्ना कन्फ्यूज नहीं होना, तुसीं बस जिहड़ी चीज़ वाटर नहीं हैगी वो चीज़ मतलब सल्यूट आ, गल इत्थे सारी खत्म हो जाती है। पर हरेक केस च नहीं हुंदा, इत्थे तां पॉसीबल आ। इत्थे मैं इहनूं तां कहता क्योंकि इत्थे इहने आपां नूं 60% ऑफ एल्कोहल कहागा, ठीक है। 60% ऑफ एल्कोहल, ਇਹਦਾ मतलब वो च एल्कोहल की है एक तरह नाल सॉल्वेंट का काम कर रही, सल्यूट का काम कर रही है। नैक्सट आ जाओ बेटा, नैक्सट न्यूमेरिकल। Three grams of solute are dissolved in 30 grams of water. Calculate the solubility of solute at this temperature. 3 grams of solute are dissolved in 30 grams of water. Solute कितना है 30 ग्राम नहीं 3 ग्राम। वाटर कितना मतलब सॉल्वेंट कितना पुत्त 30 ग्राम, ठीक है। एट 20 डिग्री सी कोई गल नहीं। कैलकुलेट सॉल्यूबिलिटी ऑफ सल्यूट एट दिस टाइम। सॉल्यूबिलिटी की है, सॉल्यूबिलिटी भी परसेंटेज ही होंगी आ, वो तुहानू सॉल्यूबिलिटी पूछ लेना, फार्मूला दो अगेन आ ला दो। सॉल्यूबिलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं, अमाउंट ऑफ सल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आऊगा इत्थे, ठीक है। सल्यूट दे विच सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट आ उन्होंने आप सॉल्यूबिलिटी कहने, कहना ना उन्होंने सॉल्यूबिलिटी, ठीक है। चलो फिर इनटू 100, ठीक है। इत्थे सॉल्वेंट आऊगा, सॉल्यूबिलिटी च सॉल्वेंट है क्योंकि सॉल्यूबिलिटी सल्यूट दी सॉल्वेंट च ही होगी ना, ताही सोल्यूशन टोटल बनूगा। तो इत्थे की आ गया अमाउंट ऑफ सल्यूट कितना का बेटा, अमाउंट ऑफ सल्यूट है 3, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 30 × 100, आ गया 10 ग्राम। मतलब जे मैं 100 ग्राम सॉल्वेंट लवां तो उस मैं 10 ग्राम सल्यूट घोल सकता, सॉल्यूबिलिटी का यह मतलब है, ठीक है। तो सॉल्यूबिलिटी का जो फॉर्मूला वो यह आ अमाउंट ऑफ सल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट × 100। ये परसेंटेज का बाय सोल्यूशन आ। सॉल्यूबिलिटी क्योंकि सॉल्वेंट दे विच हुंदी आ ते परसेंटेज सोल्यूशन दी हुंदी आ। गल समझो, सॉल्यूबिलिटी किसी सल्यूट की सॉल्वेंट दे विद रिस्पैक्ट हुंदी आ ना, तां करके बाय सॉल्वेंट लियागा। परसेंटेज किसी सोल्यूशन की, ठीक है, किसी सल्यूट की सोल्यूशन के विद रिस्पैक्ट होंगी आ, तां करके बाय सोल्यूशन लियागा। फर्क पता लग गया दोनों च, क्यों सॉल्वेंट लिया क्यों सोल्यूशन लिया। एक बार होर मैं तुहानूं रिपीट कर रहा, सॉल्यूबिलिटी इज द
प्रॉपर्टी ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है, सल्यूट इन सॉल्वेंट, तां करके सल्यूट ऊपर सॉल्वेंट नीचे। परसेंटेज ऑफ सल्यूट इज इन सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सल्यूट इज इन सॉल्यूशन, तां करके सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे। जे मैं परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट कड्डां तां मैं इनडायरैक्टली की कढ रहा, सॉल्यूबिलिटी कढ रहा, तां मैं की कढ रहा गा, सॉल्यूबिलिटी कढ रहा गा, ठीक है। जिहड़े आपां दो केसिस बनाए सी ना, अमाउंट ऑफ सल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ते दूजा केस सी अमाउंट ऑफ सल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तां जिहड़ा मैं इधरला केस कीता सी ਉਹ सॉल्यूबिलिटी दा केस सीगा। अपने शायद दूजे लैक्चर ਜਾਂ इदों अज तो 2 लैक्चर पहलां दी गल है ये, ठीक है। ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨਸ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਓਵਰਵਿਊ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੌਕ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਹੈਗਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖੂ, ਮਿੱਟੀ ਅਲੱਗ ਦਿਖੂ। ਪਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।